सभी भक्तों को हर हर महादेव। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बेल आइकन को दबा देंगे जिससे नए नए अपडेट्स आपको पता चलता रहे। आज हम लोग चर्चा करेंगे तीज के विषय में। हरिताल का तीज व्रत कैसे किया जाता है, इसका मुहूर्त क्या है, कब होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि हरिताल का तीज कब होता है, इस बार कब संयोग जो है बन रहा है, कैसे पूजा होता है, कैसे पूजा करें, कौन देवता का पूजा होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि प्रधान देवता कौन होते हैं, मुख्य रूप से कौन से देवता का पूजा होता है, सबसे पहले इसे कौन किया था, इसके विषय में भी जानेंगे कि तीज व्रत को सबसे पहले कौन किया था, क्या सुहागन ही कर सकती है, अर्थात कहने का मतलब है कि क्या कुंवारी कन्या कर सकती है या केवल सुहागन स्त्री ही कर सकती है, इसके विषय में भी जानेंगे। एक दिन पहले क्या करें, अर्थात जैसे तीज व्रत जो है इस बार 6 सितंबर को है, दिन शुक्रवार को, तो एक दिन पहले अर्थात गुरुवार को क्या क्या करना है, अर्थात नहाए खाए कैसे करें, इसके विषय में भी जान लेंगे। पारण कैसे करें, एक दिन बाद अर्थात 6 के बाद 7 तारीख को क्या करें, कैसे पारण करें, इसके विषय में भी जानेंगे। और इसमें पूजा के बाद कथा के महत्व और जानेंगे कि पूजा करने के उपरांत जब तीज व्रत का पूजा हो जाएगा तो पूजा के उपरांत कथा सुनने की क्या महत्व है, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, इसके विषय में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि हरिताल का तीज कब होता है और इस बार संयोग कब बन रहा है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि जब होती है उसी समय जो है तीज व्रत, हरिताल का तीज व्रत जो है होता है। इस बार हस्तयुक्त तृतीया तिथि जो है कब आ रही है, इस बार 6 तारीख दिन शुक्रवार को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि जो है आ रही है, अर्थात तीज का जो है व्रत है वो 6 तारीख को ही रखा जाए, अति उत्तम है उसमें। लेकिन इसमें भी समय विचार कि कब से कब तक जो है पूजा कर लेना है, कब से कब तक तृतीया तिथि है, हस्तयुक्त जो नक्षत्र है वो कब तक ही है, इसके विषय में अब जानते हैं। तो तृतीया तिथि जो है 5 तारीख गुरुवार को सुबह 10:05 से शुरू हो जा रहा है और 6 तारीख दिन शुक्रवार को 12:09 तक जो है तृतीया तिथि रहेगा, अर्थात तृतीया तिथि जो है 5 तारीख से ही शुरू हो जा रहा है 10:05 से, और 6 तारीख को 12:09 दोपहर तक रहेगा तृतीया तिथि। अब हस्त नक्षत्र के बारे में जानते हैं। तो हस्त नक्षत्र जो है गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व 5 कुछ मिनट के बाद जो है हस्त नक्षत्र शुरू हो जा रहा है। तो मुख्य रूप से जाने कि सूर्योदय से शुरू हो जा रहा है हस्त नक्षत्र, और 6 तारीख शुक्रवार को सुबह 8:10 तक ही रहेगा, ठीक है। तो हस्तयुक्त तृतीया तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो तीज का जो पूजा है उसको 8:10 6 तारीख को सुबह 8:10 से पहले कर लेना है, क्योंकि तीज का व्रत का नियम है कि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र दोनों हो तो ही तीज व्रत करने का जो है फल प्राप्त होता है। तो तृतीया तिथि तो 12:09 तक है दोपहर तक, वो ठीक है, लेकिन जो हस्त नक्षत्र है वो 8:10 सुबह तक ही है। तो इसीलिए अगर तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र दोनों को देखा जाए तो 6 तारीख को सुबह 8:10 तक जो है पूजा कर ले, लेकिन पारण जो है अगले दिन 7 तारीख को सूर्योदय के बाद ही करना है। 8:10 से पहले अगर नहीं कर पाते हैं उसके बाद करते हैं, अर्थात 12:09 से पहले, तो केवल आपको तृतीया तिथि ही मिलेगा, हस्त नक्षत्र तो समाप्त हो जाएगा। तो अगर दोनों चाहिए, कथा जो हरिताल का तीज व्रत के कथा का जो किताब है उसमें साफ साफ लिखा गया है, कहा गया है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के हस्तयुक्त तृतीया तिथि अर्थात हस्त नक्षत्र भी हो, उस समय माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ का पूजा किया था और पूजन के उपरांत फल स्वरूप भगवान शिव पति रूप में उन्हें प्राप्त हुए। इसीलिए
तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र दोनों अगर हो और उस बीच पूजा हो तो अति उत्तम है। तो उस बीच अगर माना जाए, देखा जाए तो 8:10 सुबह 6 तारीख को कर लेना है पूजा, 8:10 से पहले। और अगर उसके बाद करते हैं तो केवल तृतीया तिथि ही मिलेगी 12:09 तक। और 12:09 के बाद, दोपहर 12:09 के बाद पूजा ना करें, क्योंकि उसके बाद तो चोट चला जाएगा। तो किताब में चूँकि लिखा हुआ है कि तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र, तो एक तो आप छोड़ दिए, अगर 8:30 बजे तक 8:10 तक नहीं किए तो एक तो चला गया, और 12:09 तक नहीं किए तो दोनों चला गया, तृतीया तिथि भी चला गया और हस्त नक्षत्र भी चला गया। तो इसके बाद चौथ जो है तिथि, जो है चौथ तिथि आ गया, नक्षत्र भी दूसरा आ गया, तो उस समय पूजा नहीं करना है। इसीलिए 12 बजे से पूर्व जो है पूजा कर लेना है। लेकिन एक बात मन में सबको खटक रही होगी, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा कि 5 तारीख को गुरुवार को 10:05 से जो है तृतीया तिथि चढ़िए जा रहा है, और 5 तारीख को गुरुवार को ही सूर्योदय से शुरू हो जा रहा है हस्त नक्षत्र भी। तो हस्त नक्षत्र भी मिल जा रहा है, दिन भर रहेगा, रात भर रहेगा 5 तारीख को। और तृतीया तिथि भी मिल जा रहा है, 10:05 के बाद जो है दिन भर तृतीया तिथि रहेगा और रात में भी तृतीया तिथि रहेगा। तो 5 तारीख को ही क्यों ना व्रत कर लिया जाए, 6 तारीख को व्रत क्यों है? तो इस विषय में क्या बात है कि भद्रा भी लग रहा है, तीज व्रत में भद्रा का भी आगमन हो जा रहा है। तो भद्रा के समय किसी भी दैविक पूजा या शुभ कार्य को वंचित कर दिया गया है, रोक दिया गया है कि उस समय नहीं करना है। तो भद्रा का मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि भद्रा जब भी लगता है तो जो तिथि को लग रहा है और वो तिथि जितना समय तक रहेगा उसके आधे समय तक जो है भद्रा रहेगा, यह भद्रा का नियम है। तो 5 तारीख गुरुवार को तो 10:05 से तृतीया तिथि शुरू हो गया और सूर्योदय से जो है हस्त नक्षत्र भी शुरू हो गया, लेकिन साथ ही साथ भद्रा भी शुरू हो गया। इसीलिए जो है व्रत उस दिन नहीं होगा, जब तक भद्रा की समाप्ति नहीं होगी तब तक व्रत मान्य नहीं होगा। इसीलिए जो है 5 तारीख को न रख के व्रत को 6 तारीख को रखे। दूसरी बात कि भद्रा लग रही है 10:05 से तृतीया तिथि शुरू हुआ, तो उसी समय से भद्रा भी शुरू हो गया 10:05 से। अब तृतीया तिथि अगले दिन शुक्रवार को 12:09 तक है, यानी कि टोटल गणना किया जाए तो 26 घंटा 4 मिनट का जो ये तृतीया तिथि बन रहा है, 5 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक 26 घंटा 4 मिनट। तो आधा भाग जो है भद्रा का है और आधा भाग जो है शुभ है। तो आधा भाग कहने का मतलब है कि 13 घंटा 2 मिनट तक तो भद्रा ही रहेगा, उस समय पूजा तो होगा ही नहीं। तो 10:05 से जो है तिथि स्टार्ट हो रही है, 10:05 से तिथि स्टार्ट हो रही है, तो उस समय से भद्रा भी स्टार्ट हो गया। 13 घंटा 2 मिनट तक भद्रा रहेगा, आधा समय तक, अर्थात रात में 11:07 तक भद्रा रहेगा। अब 11:07 के बाद कौन पूजा करेगा? उसके बाद तो प्रेत रात्रि आ जाएगी, प्रेत रात्रि में पूजा वंचित ही है। इसीलिए उस दिन पूजा ना रख के पंचांग में दूसरे दिन दिया गया है, 6 तारीख को दिया गया है। दूसरा क्या कारण है ये मैं बता रहा हूँ कि तिथि कब से शुरू हो रही है ये तो मायने रखता ही है, लेकिन सूर्योदय से पूर्व अगर शुरू हो रही है, 1-2 घंटा ही क्यों ना बचे वो तिथि, 1 घंटा 2 घंटा ही क्यों ना बचे, सूर्योदय से पहले अगर शुरू हो रहा है तो उसी दिन वह तिथि मान्य होगी। और अगर 10 घंटा ही बच रहा है लेकिन सूर्योदय के बाद तिथि शुरू हो रही है तो उस दिन मान्य नहीं रहेगी। जैसे कि 5 तारीख को अगर देखा जाए गुरुवार को, तो सुबह 10:05 से जो है तृतीया तिथि तो शुरू हो जा रही है, लेकिन सूर्योदय हो गया 10:05 तक तो सूर्योदय हो गया, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो रही है, तो उस दिन तृतीया तिथि का मान नहीं होगा। अगर सूर्योदय से पहले तृतीया तिथि शुरू हो जाता तो उस दिन मान होता, लेकिन सूर्योदय के बाद तृतीया तिथि शुरू हो रहा है। हस्त नक्षत्र
सूर्योदय के बाद शुरू हो रहा है, इसीलिए उस दिन मान्य नहीं है। यह पहला कारण है। दूसरा कारण यह था, मैं पीछे बताया कि भद्रा लग रहा है और भद्रा में शुभ कार्य करना नहीं है। भद्रा आधा जो तिथि है, जितना समय का है उसका आधा समय तक भद्रा रहेगा। तो 10:05 से शुरू हो रहा है तो साथे साथे भद्रा शुरू हो जा रहा है और रात को 11:07 तक भद्रा ही रह रहा है 5 तारीख गुरुवार को। इसीलिए गुरुवार को पूजा ना करें, किसी भी भ्रम में ना पड़े। मैं इसीलिए पहले ही क्लियर आपको कर दिया कि 5 तारीख को क्यों ना करें, 6 तारीख को ही क्यों करें। ये नहीं देखना है कि 8:10 तक ही बन रहा है और तृतीया तिथि जो है 12:09 तक ही बन रहा है, इसके बाद नहीं बन रहा है। तो मैं पहले बता दिया कि 1-2 घंटा ही क्यों न रहे, लेकिन सूर्योदय से पहले है तो वह तिथि मान्य होगा। और 10 घंटा ही क्यों ना बच जाए, लेकिन सूर्योदय के बाद है तो वह मान्य नहीं होगा। इसीलिए सभी भक्तजन जो हैं 6 तारीख शुक्रवार दिन को सुबह 8:10 से पहले पूजा कर ले। इसके बाद सात्विक मनन करे, ब्रह्मचर्य में रहे और अगले दिन 7 तारीख को जो अपना दान दक्षिणा जो हो, सीधा कपड़ा अन्न जो हो उसको दान कर ले। इसके उपरांत जो है पारण करें। अब आगे की ओर चलते हैं कि कैसे पूजा करें। तो पहले क्या करें, तो गौरी गणेश जी को बना ले, कलशा बना ले, कलशा में वरुण देवता का आवाहन कर ले। एक लकड़ी के पीढ़ा पर या छोटा लकड़ी का जो चौकी जो उपलब्ध हो उस पर बालूनुमा शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति बना ले। बालूनुमा बालू से शिव जी के दाहिने पार्वती जी को स्थान दे। और कैसे पूजा करे इसके विषय में मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर टैप करिए और जा करके देखिए कि कैसे पूजा करना है, कौन से देवता को पहले पूजा करे, कौन से देवता को बाद में पूजा करे। इस विषय में मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ। क्या क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है, कैसे पूजा किया जाता है, यह सब मैं वीडियो में डाल दिया हूँ, आप जा कर के देख लेंगे। अब बात करते हैं कि कौन देवता की पूजा होती है। मुख्य रूप से जो प्रधान देवता हैं वो कौन हैं जिनकी तीज में पूजा होती है। तो माता पार्वती जी की पूजा होती है और परम पिता परमेश्वर श्री महादेव जी की जो है पूजा इस तीज व्रत में होती है। लेकिन सभी पूजन से पूर्व भगवान गौरी गणेश की पूजा, साथ में वरुण देवता की पूजा होती ही है। तो ये दोनों की तो पूजा होगी ही, ये आवश्यक है। लेकिन मुख्य रूप से माता पार्वती जी और श्री शिव जी की पूजा होगी। अब जानते हैं कि पहले इसे कौन किया था। सबसे पहले यह तीज व्रत को कौन किया था, तो सबसे पहले इस तीज व्रत को माता पार्वती जी ने किया था और फलस्वरूप प्रभु श्री शिव जी उन्हें पति रूप में प्राप्त हुई। अब वीडियो में आगे की ओर चलते हैं। अब जानेंगे कि क्या सुहागन स्त्री ही इस व्रत को कर सकती है या कुंवारी कन्या भी कर सकती है। तो हाँ, बिल्कुल कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती है। इसका प्रमाण यह है कि माता पार्वती जी ने कुंवारा अवस्था में ही यह व्रत को किया था और प्रभु श्री शिव जी पति रूप में उन्हें प्राप्त हुए थे। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती है। लेकिन जो सुहागन स्त्री है वो इस व्रत को अवश्य ही करे, उसके लिए अति आवश्यक है। अगर किसी कारण से कुंवारी कन्या की इच्छा नहीं है करने की, नहीं कर रही है तो चलेगा, लेकिन जो सुहागन स्त्री है, जो शादीशुदा है, वह इस व्रत को अवश्य जरूर करे। एक अति आवश्यक बात यह भी है कि पूजन के उपरांत हरितालिका तीज व्रत की कथा अवश्य सुन ले। मैं कथा का किताब बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे जाके आप कथा अवश्य सुन ले। क्योंकि कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होगा, तो कथा सुन लेने से उसमें सारा विधि वृतांत पता चल जाएगा कि व्रत के दरमियान हमें कौन सा कार्य नहीं करना है और व्रत करने से क्या फल प्राप्त होगा और व्रत को कैसे सफल बनाएं, यह सारा वृतांत जो है कथा में कहा गया है। तो कथा पूजन के उपरांत अवश्य सुने। अगर व्यवस्था हो तो ब्राह्मण को बुला करके कथा सुने, और नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, उस पर टैप करिए और कथा अवश्य सुन लीजिए। अब जानेंगे कि एक दिन पहले क्या करें।
अर्थात 6 तारीख को तीज व्रत है तो 5 तारीख को एक दिन पहले कैसे करें, नहाए खाए की शुरुआत कैसे करें। तो स्नान करे, स्नान बाल धो करके कर ले स्त्री लोग। स्नान के उपरांत नया वस्त्र धारण करे, तुलसी माता को, भगवान सूर्य को अर्घ देवे। उस दिन शुद्ध भोजन करे। शुद्ध भोजन कहने का अर्थ है कि अरवा चावल खाएं, उसना चावल न खाएं और चना का दाल खाएं। लहसुन प्याज के बिना भोजन करें, शुद्ध भोजन करें। सात्विक चिंतन करें, सात्विक मनन करें, ब्रह्मचर्य में रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और अगले दिन व्रत करें। इसके बाद हम जानेंगे कि पारण कैसे करें, पारण के दिन क्या करना चाहिए। तो उस दिन स्नान करें। स्नान करने के उपरांत आप जैसे पूजा किए थे गौरी गणेश जी का, वरुण भगवान का, बालूनुमा शिव जी पार्वती जी को बना करके पूजा किए थे, उन सभी को विसर्जन करें। नदी आसपास हो तो नदी में ही विसर्जन करें या करवा दे किसी से। इसके उपरांत देखिए, व्रत करने का फल तभी प्राप्त होगा जब आप दान आदि करते हैं। जतम ध्यानम ततम कल्याणम, अर्थात कहने का मतलब है जितना अधिक आप दान करेंगे उतना ही अधिक आपका कल्याण होगा। दान में ही कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए अपनी यथाशक्ति के अनुसार अन्न वस्त्र का दान करें, ब्राह्मण को दान करें या किसी गरीब ज़रूरतमंद जिसे आवश्यकता हो, अति आवश्यकता हो, वैसे लोगों को भी दान कर सकते हैं। दान करने के उपरांत फिर जो आप प्रसाद जो भोग लगाए थे उस प्रसाद को पहले पान करें। इसके बाद अन्न जल खाएं। इसके बाद तीज व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है उसे सुनेंगे। तो शिव समान पति प्राप्त होना, जो कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है उसे शिव समान पति प्राप्त होते हैं। संसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाता। संसार में जो भी भोग है वह सारा भोग भोगने को प्राप्त होता है और अंततः सायुज्य मुक्ति हो जाती है। सदा सौभाग्यवती रहना, जो सुहागन स्त्री इस व्रत को करती है वह सदा सौभाग्यवती रहती है। एवं कथा सुनने से एक अश्वमेघ यज्ञ करने का फल जो है प्राप्त होता है। इसलिए सभी भक्तों को श्रद्धापूर्वक इस पावन पर्व तीज व्रत को अवश्य करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्हें आवश्यकता हो इस वीडियो को उन्हें शेयर करिए, अपने परिजनों के साथ शेयर करिए। खूब सारा प्यार दीजिए। मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में सदा तत्पर हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी लोग सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। सभी को हर हर महादेव।